राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है छठी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु भारतीय जनजातियों के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम भील। भील शब्द जन्मा है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से, जिसका अर्थ है धनुष। जानते हो, एकलव्य एक भील युवक था जो अपनी लगन से एक महान धनुर्धर बना। एकलव्य के अलावा और भी कितने भील स्त्री पुरुष हुए हैं जिनके विषय में तुमने सुना होगा। अब वालिया नाम के भील युवक को ही लो, जिसने पूरे विश्व को एक अनमोल खजाना दिया। वालिया नाम के भील ने अनमोल खजाना? हाँ, लो उस खजाने की एक झलक देखो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो राम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। पहचाना? संस्कृत का यह श्लोक जिस खजाने से लिया गया है वो है रामायण, और इसके रचयिता वालिया नामक भील ही थे, जिन्हें संसार महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानता है। जनसंख्या की दृष्टि से भील भारत की जनजातियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। ये अधिकतर राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। भीलों के मूल के विषय में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इन्हें प्राचीन निषाद जाति का मानते हैं। पुराणों में ब्रजरथ नामक निषाद का वर्णन आता है, जिसने हिरण का शिकार करने के लिए एक तीर चलाया, लेकिन वो जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं उसके बाद से भीलों को शाप मिला, जिसके कारण वे अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से तीर नहीं चला पाते। कुछ लोगों का कहना है कि भील द्रविड़ों से भी पहले बसी जाति के हैं। स्वयं भील अपने को सतयुग में जन्मा मानते हैं। रामचरितमानस में शबरी का यह प्रसंग कितना मार्मिक है। शबरी भी भील जाति की ही थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार डूंगरिया, बांसिया और कोटिया नाम के कुछ भील सरदारों ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया। इन्हीं सरदारों के नाम पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर आदि शहरों के नाम पड़े हैं। जब भीलों का राज्य छिन गया तो उन्हें जंगलों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। तब से भीलों का इतिहास एक लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है। जंगलों में रहते हुए उनका राजपूतों से संपर्क हुआ, जो धीरे धीरे घनिष्ठता में बदल गया। कुछ राजपूतों में ये परंपरा शुरू हुई कि राज्याभिषेक के समय तभी राजा गद्दी पर बैठता था जब कोई भील अपने खून से राजा का राज तिलक करता। राजपूत राज्य की नींव रखने वाले बप्पा रावल का लालन पालन भीलों ने ही किया और फिर उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। महाराणा प्रताप के बुरे दिनों में भी भीलों ने ही संरक्षण और सहायता दी। तभी तो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह में एक तरफ राणा को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ भील सरदार को। भीलों की वीरता के चर्चे सुनने के बाद मस्तिष्क में जो तस्वीर उभरती है वो है लंबे चौड़े बलिष्ठ व्यक्ति की। लेकिन भील कद में छोटे, इकहरे बदन के और फुर्तीले होते हैं। इनका रंग तांबे जैसा होता है। कुछ भील गोरे भी होते हैं। गर्म इलाकों में रहने के कारण भील बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पोतिया वाला भील आधी बाह की कमीज, बंडी या अंगरखा और धोती पहनते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं। और लंगोटिया भील एक खास तरह की लंगोटी लगाते हैं और कमीज की जगह कपड़ा लपेटते हैं। भील स्त्रियां ऊंचा लहंगा और कांचुली पहनती हैं। कुंवारी लड़कियां सफेद कांचुली पहनती हैं। इन्हें आभूषण बहुत प्रिय हैं। हाथों में कोहनी तक
गारनियां पहनती हैं जो एक प्रकार की चूड़ियां होती हैं, और पैरों में पैजनियां पहनती हैं। इनके आभूषण प्रायः चांदी, पीतल या निकल धातु के होते हैं। भील स्त्रियां गुदना भी गुदवाती हैं। भीलों का रहन सहन बहुत सादा होता है। चिरे हुए बांसों की दीवार और खपरेल की छत, बस इससे बनता है इनका झोपड़ा। झोपड़े के भीतर जरूरत का थोड़ा सा सामान होता है, जैसे खेती के अनगढ़ औजार, बर्तन भांडे, तीर कमान आदि। भीलों की बस्तियों को पाल कहते हैं। इनमें प्रायः एक ही वंश के 20-30 परिवार रहते हैं। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जो सभी मामलों का फैसला करता है। प्रत्येक गांव में अलग अलग व्यवसाय वाले भील रहते हैं। इनके प्रमुख व्यवसाय हैं खेती, पशुपालन, घास लकड़ी बेचना, मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालना, जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्र करना आदि। भीलों का पंचायती संगठन बहुत मजबूत होता है। सब मिल बांट कर खाना पसंद करते हैं। इनकी सामूहिकता की झलक उत्सवों और विवाह के अवसर पर खास तौर से देखने को मिलती है। किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव शामिल होता है। हर घर के बाहर पत्तियों का मंडप बनाया जाता है। विवाह के अवसर पर 6 जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें सारे गांववासी शामिल होते हैं। ये 6 जुलूस बारात वाले जुलूस के अलावा होते हैं। जैसे पहला जुलूस तब निकलता है जब लड़का लड़की को हल्दी लगाई जाती है। दूसरा जुलूस सड़कों और गलियों को सम्मान देने के लिए। तीसरा भैरव के सम्मान में, ताकि वो बुरी आत्माओं को दूर रखें। चौथा पूर्वजों की याद में। पांचवा पीपल की पूजा के लिए। और छठा खाद्य की देवी को सम्मान देने के लिए। विवाह के जुलूसों की बात चली है तो विवाह की भी बात कर ली जाए। विवाह की बात लड़के का पिता लड़की के पिता से चलाता है। सगाई के रस्म के लिए लड़के का पिता लड़की के घर लड़की के लिए कपड़े लेकर जाता है। विवाह के लिए लड़के के पिता को लड़की का मूल्य दाया उसके पिता को देना पड़ता है। सगाई की रस्म के रूप में लड़के का पिता लड़की के पिता के घर भोजन और मद्यपान करता है। यदि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हों और उन्हें माँ बाप की तरफ से अड़चन हो तो वो भाग जाते हैं। ऐसे में मित्र लोग दोनों की सहायता करते हैं। बाद में उन्हें माँ बाप भी स्वीकार कर लेते हैं। विवाह 9 दिन चलता है। पूरे 9 दिन पूरी बस्ती में खूब धूमधाम रहती है। हर रस्म के लिए अलग अलग गीत एवं नृत्य होते हैं। देर रात तक नृत्य चलते रहते हैं। भीलों में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इसे नात्रा या करेवा कहते हैं। आमतौर पर मृत व्यक्ति के छोटे भाई से विधवा का विवाह कर दिया जाता है। यदि विवाह के बाद लड़की अपने परिवार और पति के व्यवहार से असंतुष्ट हो तो वो दूसरा विवाह कर लेती है। ऐसी स्थिति में दूसरा पति पहले पति को कन्या का मूल्य चुकाता है। भील अत्यंत धार्मिक होते हैं। इनके देवी देवताओं की संख्या अनगिनत है। ये महादेव, इंद्र, राम, हनुमान, गणेश को भी मानते हैं और शीतला माता, काली माता आदि देवियों को भी। इनके अलावा भीलों के अपने अनेक विशिष्ट देवी देवता हैं। कुछ भील अपने को महादेव की संतान मानते हैं तो कुछ पार्वती से संबंध जोड़ते हैं। महादेव के बाद वर्षा के देवता इंद्र का महत्व है। चैत्र मास में दोनों की विशेष पूजा की जाती है। देवी काली और शीतला भीलों को सुरक्षा देती हैं और बुरी आत्माओं तथा महामारियों से बचाती हैं। इनके अलावा भील बेजवा माता की पूजा करते हैं, विशेषकर जब किसी परिवार पर कोई संकट आता है। बेजवा माता की तरह भीलों के विशिष्ट देवी देवताओं के अपने महत्व हैं। नंद देखो अनाज के देवता हैं तो हरकुल्यों कृषि के। मातन्यो देव सब्जियों के देवता हैं।
और गावली दूध के। भीलों के धर्म की एक विशेषता ये है कि वे प्रकृति को पूजते हैं। धरती माँ की पूजा हर अवसर पर की जाती है। पेड़ों की पूजा की जाती है और नदियों तथा झरनों की भी। और तो और भील खेती के औजारों को और खरपतवार को भी पूजते हैं। भील आम और पीपल को बहुत मानते हैं। आम का पेड़ लगाना हर भील के लिए आवश्यक संस्कार है। पीपल के वृक्ष की एक भी पत्ती या टहनी तोड़ना पाप माना जाता है। अलग अलग वृक्षों की विशेष पूजा के विशेष दिन निर्धारित हैं। भील मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद आत्माएं घूमती रहती हैं और अपने परिवारजनों के समारोहों में भाग लेती हैं। जो व्यक्ति अच्छा होता है उसकी आत्मा लोगों का भला करती है और जो बुरे होते हैं उनकी आत्मा गांव वालों को सताती है। भील मानवीय आत्माओं के अलावा प्राकृतिक आत्माओं में भी विश्वास करते हैं। झरना, नदी, वृक्ष आदि की आत्माएं शुभ मानी जाती हैं, किंतु कुछ आत्माएं रोगों के रूप में बुरे लोगों को दंड देती हैं। इन आत्माओं को वे कालिका देवी का दूत मानते हैं। भीलों के त्योहारों और मेलों की भी अद्भुत छटा होती है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है होली, जिसे भीलों ने विशिष्ट रूप दिया है। भील होलिका को जोगन माता के रूप में मानते हैं। त्योहार के कई दिन पहले से नृत्य गीत प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे गांव से पैसा एकत्र किया जाता है। अरे हाँ, होली के मेलों की मजेदार बातें भी बता दी जाएं। होली के पहले एक मेला लगता है जिसमें लड़के लड़कियां समूह में घूमते हैं। यदि कोई युवक किसी युवती के गुलाल लगा दे और बदले में युवती भी गुलाल लगा दे तो इसका मतलब है कि दोनों विवाह करना चाहते हैं। हाँ, और इसी तरह होली के दूसरे दिन होता है गोल गंधेड़ा उत्सव। एक लंबे बांस के सिरे पर गुड़ और रुपया बांध दिया जाता है। युवक युवतियां बांस के चारों ओर नाचते हैं। जो युवक बांस पर चढ़कर गुड़ रुपया लाने की कोशिश करता है, लड़कियां उसे डंडों से मारती हैं। यदि फिर भी कोई युवक गुड़ रुपया ले आता है तो वह किसी भी लड़की को पत्नी के रूप में चुन सकता है। भील नाटक भी खेलते हैं जो स्वांग कहलाते हैं और कलाकार सोंगड़िया। नाटक छोटी अवधि के होते हैं और उनमें कहानी, संगीत, नृत्य, गीत आदि का मिश्रण होता है। नाटकों में बहुत अधिक मेकअप या परिधान नहीं होते। ज्यादातर प्रदर्शन खुले रंगमंच पर ही होते हैं। भीलों को ज्योतिष और अंतरिक्ष जगत का भी ज्ञान होता है, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष जगत के विभिन्न ग्रहों घटनाक्रमों को अपने ही नाम दे रखे हैं। कुल मिलाकर एक भरा पूरा संसार है भीलों का। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षा के प्रचार प्रसार और अनेक योजनाओं के बावजूद ये मुख्य धारा से अलग ही हैं। तो भी इनके जीवन में उल्लास है, उमंग है, प्रेम है, भाईचारा है। इनकी बस्ती में न तनाव के लिए कोई जगह है, न कुंठाओं के लिए। पर्यावरण संकट, स्वार्थ, तनाव और हिंसा से जूझती और विनाश की ओर बढ़ती हुई आज की दुनिया भीलों से बहुत कुछ सीख सकती है। हाँ, बहुत कुछ। प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति को सम्मान देना और प्रकृति से प्रेम करना। धरती माता के सच्चे सपूत हैं भील। भील। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। कलाकार BM बडोला और वीणा होरा। ध्वन्यांकन सतीश लाडे। पुनर्मुद्रण दीपक पांडे और बटी लैंगलिंगडो। ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।